नमस्ते। आइए इस वीडियो में 26 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में प्रश्न उत्तर शैली में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को जीवन बीमा के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न, सिक्किम को वर्ष 2026 में किस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए चुना गया है? सही उत्तर है 49वीं योनाक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये पहली बार है जब सिक्किम इस स्तर की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित डीएमएफ समिट 2026 का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? सही उत्तर है खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास। इस शिखर सम्मेलन में डीएमएफ फंड के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है पहचान प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाना। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 में किए गए नवीनतम बदलावों के तहत मासिक छात्रवृत्ति की राशि कितनी कर दी गई है? सही उत्तर है 6,000 रुपीज। योजना के दायरे में एआई और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। मजबूत घरेलू मांग, सरकारी बुनियादी ढांचा निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार को इस वृद्धि का मुख्य कारण बताया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय खेल अर्थव्यवस्था स्पोर्ट्स इकोनॉमी की रिपोर्ट 2025 के अनुसार इस क्षेत्र ने कितने करोड़ का आंकड़ा पार किया है? सही उत्तर है 18,864 रुपीस करोड़। इस वृद्धि में क्रिकेट का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगला प्रश्न, सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 25 मार्च 2026 को किसने कार्यभार संभाला है? सही उत्तर है केवी रमना मूर्ति। उनकी नियुक्ति से पूंजी बाजार की निगरानी और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए चल रही नियामक पहलों को और अधिक बल मिलेगा। अगला प्रश्न, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर है पुनीत गुप्त। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब देश में डिजिटल मीडिया के लिए नए विनियामक ढांचे पर चर्चा चल रही है। अगला प्रश्न, गुजरात विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल 2026 के बाद गुजरात ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? सही उत्तर है दूसरा राज्य। गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को कितनी राशि में बेचा गया है? सही उत्तर है 16,660 रुपीस करोड़। ये आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी डील बन गई है। अगला प्रश्न, आकाशा 300 फीट आकाशा 300 3D प्रिंटर जो हाल ही में चर्चा में रहा, इसरो के अभियानों में कैसे मदद करेगा? सही उत्तर है अंतरिक्ष पुर्जों के स्वदेशी निर्माण में। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, ओपन एआई ने भारत सहित एशिया प्रशांत एपैक क्षेत्र में विस्तार के लिए किसे अपना प्रमुख नियुक्त किया है? सही उत्तर है किरण मणि। उनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते एआई बाजार में साझेदारी बढ़ाना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में शामिल प्रश्न हमारे ऐप पर अभ्यास के लिए भी उपलब्ध हैं।